वेलकम फ्रेंड्स। सो कल ही एक लेडी ने मुझे सवाल पूछा था कि वो छोटा बिजनेस करती है। तो जी क्या मैं ब्रांड बन सकती हूँ? क्या मेरा ब्रांड क्लिक करेगा मार्केट में? क्या मैं बहुत बड़ी ब्रांड बन सकती हूँ? ठीक है। सो ऐसे कुछ सवाल थे, तो ऐसे कई बार एस्ट्रोलॉजर को पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। क्या जी इन शॉर्ट में किस्मत में बड़ा पैसा लिखा है बिजनेस के थ्रू? ओके। तो देखो, अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर फियर एंड ग्रिड के ऊपर चलते हैं और आपको देख के, कुंडली देख के बताएंगे आपके पास्ट के बारे में, जैसे मैंने भी बताया इनको, इनके पर्सनालिटी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, जो भी जेन्युइन होगा। मैं वो ऑनलाइन ऐप वाले एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ कि जी वो आपके बारे में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, वैसे टाइप के एस्ट्रोलॉजर नहीं। ठीक है। मतलब 600 करोड़ कमा गए वो, ये सारी चीज़ें बातें करके। ओके। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। सो देखिए, एस्ट्रोलॉजर अगर आपके पास्ट के बारे में पता बता भी दे, ठीक है, तो क्या वो सही तरीके से आपको कंसल्ट कर पाएगा प्रैक्टिकली सोच रख के? ये भी आपको देखना है, उसका इथिक्स कैसा है, इथिकल है क्या। क्योंकि फेयर एंड ग्रिड पे तो पता चल जाता है ना, पास्ट बता दिया, इंसान का विश्वास आ गया। अब तो कुछ भी बोलो, ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, अंगूठी माला पहनो। मैं कुछ नहीं पहनता, देखो, नो अंगूठी नो माला, नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे, टाई के अंदर भी नहीं है। ठीक है। सो जरूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। ओके। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल बात बताता हूँ। ओके। सो देखिए, ब्रांड बन सकते हैं क्या नहीं, या बिजनेस बड़ा हो सकता है क्या नहीं, या जी मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं इलेक्शन जीतूंगा या नहीं, या जी मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, जी एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, जी मैं क्रिकेटर हूँ, जी मैं इंडिया मैच जीतेगा या नहीं। ओके। मैं एक्ट्रेस हूँ, तो क्या मेरी फिल्म हिट होगी या नहीं। तो अब देखिए, अगर ये सिर्फ आपके कुंडली की वजह से मतलब कैसे बताया जाए? अभी इतना सारा कंपटीशन है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बहुत सारी एक्ट्रेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम, तो सबका देखना पड़ेगा ना भाई, कुंडली तो सेम हो सकती है। अंबानी का बच्चा जब पैदा हुआ, तब झोपड़पट्टी में भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए मुंबई में, कुंडली तो सेम होगी जी। तो क्या करें, किस्मत क्या सेम होगी? कुछ लोगों के तो चलो पेरेंट्स की कुंडली अलग, ओके, लेकिन कुछ लोगों की तो पेरेंट्स की भी कुंडली सेम होगी, घर के 4 लोगों की सेम कुंडली, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एंसिस्टर्स की तो मैच नहीं करेगी। ओके। सो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग किस्मत लेके आए, और एस्ट्रोलॉजर कैसा प्रैक्टिकली ढूंढे, आप ही सोचो। ठीक है, कि किस्मत में है या नहीं, जबकि इतना सारा कंपटीशन, सबका चेक करना पड़ेगा। क्रिकेट में कौन जीतेगा, तो सबकी कुंडली देखनी पड़ेगी, सारे प्लेयर्स की देखनी पड़ेगी, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा कौन सा कंट्री जीतेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है नहीं, और आज तक किसी को भी पता नहीं चली। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ पता चल जाती, तो उस कंपनी के शेयर खरीद लेता। आज की डेट में, मतलब कंपनी के, आज की डेट में नहीं, कभी भी कंपनी के मालिक को भी नहीं पता, इन्फोसिस को भी नहीं पता था वो इतने ग्रो करने वाले हैं, तो सारे शेयर खुद ही पकड़ लेते यार, क्यों बेचते मार्केट में। ठीक है। सो ये चीज़ है कि मतलब कोई कंपनी का मालिक हो, या कोई सीईओ हो, या कुछ भी हो, किसी को नहीं पता होता कि उनका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। ओके। किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता। मतलब जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो भी हमेशा सबसे अमीर नहीं होता। ठीक है। कोई ना कोई दूसरा आ जाता है, तो किसी को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, प्रैक्टिकली मैं बता। फॉर्च्यून 500 कंपनीज होगी, वो फॉर्च्यून 500 ही होगी, वो फॉर्च्यून 501 नहीं होगी। निफ्टी 50 है तो टॉप 50 में 50 ही होगा। बीएससी का 30 है तो भाई 30 ही होगा। ठीक है। सो कहने का मतलब है, वहां पे जो आएगा वो तो अपनी किस्मत से आएगा ही, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन छोटा मोटा तो कर सकते हैं। सबको क्या यूनिकॉर्न ही बनना है? बड़ी चीज, मतलब जो बोलते हैं ना कि हम जो
शॉर्ट टर्म में खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जो हम लोग बन सकते हैं वो भी नहीं बन पाते। ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ें ही प्लान कर रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया अभी छोटे से शुरुआत करो, जैसे मैंने पिछली बार वो लेडी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो किसी यूएस में बैठी आईटी एम्प्लॉय से भी ज़्यादा कमा रही है इंडिया में रह के। खाने का बिजनेस उसने कैसे स्टार्ट किया था। तो छोटे से करो, कोई ब्रांड, कोई लाइसेंस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर से अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बेचो, अपने पहचान भी बेचो, 4 लोगों को बेचो पहले, उन 4 लोगों से फिर रेफरेंस ले लेके 40 लोगों को बेचो, और अपने मोहल्ले में राजा बन जाओ। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी औरतें कर रही है, और आपने देखा रहेगा वो जो स्टार्टअप की कुछ सोनी सोनी टीवी पे आती है ना, मैं वो नाम भूल गया उस चीज़ का, वो प्रोग्राम आता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग, तो आपने बहुत सारी लेडीज देखी होगी, कोई पूरन पूली बेच रहा है, कोई सैलेड बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, 2 3 4 5 लाख वो लोग भी कमा रहे हैं। ठीक है, और एवरी मंथ सैलरी से नहीं निकलता है इतना पैसा। ओके, सो बिना एजुकेशन का, कम एजुकेशन के साथ भी लोग कमा रहे हैं, तो कोई ब्रांड बनने की जरूरत है नहीं। ओके, सो बस यही आपको बताना था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो आपको ऐसी क्लैरिटी चाहिए होगा और पर्सनल काउंसलिंग लेना होगा तो व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9920357624। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड